वंशावली रद्द करने को लेकर हजारों की संख्या में आदिवासी पहुंचे प्रखंड अंचल कार्यालय में ग्रामीणों ने बनाया वीडियो को बंधक। गोड्डा जिला में स्थित एसीएल की राजमहल परियोजना को जमीन नहीं देने और अंचल की ओर से निर्गत वंशावली को फर्जी बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग पर आदिवासी अड़े रहे। वहीं तालजारी, भेरंडा, पहाड़पुर, हररखा, मौजा के हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीणों ने बोआरजोर अंचल कार्यालय का घेराव किया। अनुसूचित जनजाति प्रखंड में अनुसूचित जनजातियों का ही हो रहा है शोषण। आखिर इस बोआरजोर प्रखंड अंचल कार्यालय को बनाया गया तो ठीक अनुसूचित जनजाति विकास के लिए ही बनाया गया है। क्षेत्र का जो संवैधानिक कानून को भली भांति से उसे पालन किया जाए। और आप साफ शब्दों में प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी देख सकते हैं कि यह प्रखंड अनुसूचित जनजाति विकास प्रखंड सह अंचल कार्यालय बोआरजोर बनाया गया है। सच्चाई यही है कि बोआरजोर प्रखंड क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की बहुल संख्या है, जिसको लेकर 1955 में ही प्रखंड का निर्माण किया गया है। लेकिन यह तस्वीर सच बयां कर रही है कि जिस उद्देश्य से प्रखंड का नामकरण कर दिया गया है उसी का ही पूरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। अगर आदिवासियों के हित के लिए प्रखंड होता तो इस तरह के प्रखंड घेराव और विवादों में नहीं होता। लगातार जमीन अधिग्रहण को लेकर राजमहल परियोजना विवादों की सुर्खियों में रहा। राजमहल परियोजना जमीन के संकट से बंद होने के कगार पर है। स्थानीय आदिवासी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी इसके समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक अपने संवैधानिक अधिकार के तहत आदिवासी ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर लिखित जानकारी दी कि राजमहल परियोजना को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। इसके बावजूद भी बोआरजोर प्रखंड क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीणों को लेकर हमेशा विवादों में रहा और जबरन जमीन अधिग्रहण का सिलसिला चलता रहा। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है, जिसके चलते आदिवासियों को खुलेआम शोषण हो रहा है? आज ये तस्वीर सच बयां कर रही है कि प्रखंड का नाम आदिवासियों का और काम किसी और का हो रहा है। वहीं जिला प्रशासनिक और मैनेजमेंट के सहयोग से एसीएल में नियोजन हेतु वंशावली बनाया जाता है, जिसको लेकर पूर्व में भी बोआरजोर अंचल कार्यालय में भारी संख्या में आदिवासियों ने अपने आपत्ति पत्र दर्ज कराने के बावजूद वंशावली बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित आदिवासी ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय का ही घेराव कर दिया। वहीं भारी संख्या में उपस्थित आदिवासियों ने प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों को न अंदर न बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहीं लगातार जल जंगल जमीन बचाव को लेकर कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता रविलाल हेम्ब्रम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग भेरंडा, पहाड़पुर, तालजारी, हररखा, भावपुर के ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर चुका है कि राजमहल परियोजना को जमीन नहीं देंगे। और होता क्या है कि एसीएल मैनेजमेंट और अंचल के मिलीभगत से तथाकथित लोगों का वंशावली अंचल से निर्गत किया जाता है। और उस वंशावली को निरस्त करने के लिए हम लोगों ने कई बार आपत्ति भी की कि आज हम लोग अफसोस में आकर के हम लोगों ने कुछ देर तक सीओ तो नहीं थे, अंचल बड़ा बाबू से मुलाकात किए और उनके साथ में कानूनी बहस किए कि आखिर आपत्ति करने के बावजूद भी वंशावली क्यों बनती है, उसका रीजन क्या आपत्ति करने का उसका कोई हक नहीं बनता है। मान लो कोई आपत्ति करता है तो क्या उस वंशावली का क्या होना है? और हम लोगों ने यह भी बात कर दिया कि हम लोग राजमहल परियोजना को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। और हम लोगों ने 3 बिंदु पर मांग रखा। पहला मांग कि भेरंडा, तालजारी, पहाड़पुर, भावपुर, हररखा के ग्रामीणों का वंशावली नहीं बनना चाहिए अंचल कार्यालय से। ये ग्रामीणों का मांग है और इसके लिए हम लोगों ने ग्राम सभा भी कर चुका है। दूसरा मांग तालजारी, मौजा के 2 से लेकर 38 जमाबंदी का जो वंशावली फर्जी वंशावली बन रहा है उस वंशावली को अविलंब निरस्त किया जाए। तीसरा भेरंडा और पहाड़पुर का ग्रामीणों का वंशावली बनाने के लिए अंचल कार्यालय से ग्राम सभा करने का आदेश निकलता है, उस आदेश को यथाशीघ्र बंद किया जाए, क्योंकि हम लोग जमीन राजमहल परियोजना को नहीं दे रहे। राजमहल परियोजना को जमीन नहीं दे रहे।
के बौर्ज प्रखंड में एसपीटी एक्ट, पैसा कानून जैसे प्रभावशाली संवैधानिक कानून होते हुए भी कानूनों का घोर उल्लंघन कर अंचल कार्यालय से गलत वंशावली बनाया जाता है, जिसको लेकर आक्रोशित आदिवासी ग्रामीण अंचलाधिकारी सुनील कुमार की गैर मौजूदगी में प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश को एक कार्यालय कक्ष में करीब 4 घंटे तक बंधक बनाकर ग्रामीणों ने वीडियो से पूरे मामले पर घंटों वार्ता की। वो ग्रामीण सब अंचल अधिकारी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन अंचल अधिकारी हाईकोर्ट के कार्यों में व्यस्त होने के कारण वो छुट्टी नहीं थे, इसलिए मेरे द्वारा ग्रामीणों का एक मेमोरेंडम था उसको रिसीव करना था, उसी सिलसिले में। क्या वार्ता हुई आप लोग से? उन लोगों का जो 2-3 गांव है वहाँ के ग्रामीण आए थे, गंडा के, पहाड़पुर के, तलवारी वगैरह के ग्रामीण लोग थे। उन लोगों का जो लगातार उन लोगों की जो डिमांड है कि आप लोगों ने किस प्रकार से वंशावली बनाई है या ग्राम सभा का अधिकार जब ग्राम प्रधान हुआ है तो आप लोग क्यों हम लोगों को दबाव देते हैं, इस तरह का डिमांड प्लस जमीन वगैरह का इशू लेकर वो लोग आरोप ये भी लगा रहे थे सर कि एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, हम लोग का जमीन जबरन जो है एसीएल में जा रहा है। इस पर तो अब हम लोग को उनके संग कोई ज़बरदस्ती या कोई जोर जबरन कभी नहीं हम लोग अपने स्तर से करते हैं, या किसी चीज़ का उल्लंघन करके कोई चीज़ के लिए बात नहीं करते हैं, ऐसा कभी नहीं। लगातार सर आवेदन देने के बाद भी सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा हम लोग का आरोप है। मतलब बहुत सारे चीज़ अंचल कार्यालय से संबंधित जितना रहता है हम लोग उतना दूर तक हम लोग उनकी मदद कर पाते हैं, उसके अलावा तो मेरे कार्यालय से जो संबंधित नहीं है उस पर तो हम कुछ कदम नहीं रह सकते। उन लोगों को इंसाफ कब तक मिलने की संभावना है सर? ये इस पर भी हम आपको क्या बताएं।